दोस्तों आज की कहानी सच में हैरान करने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो उड़ान भरने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। देखिए घटना कोई भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि दोस्तों प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्क से भरा हुआ होता है, क्योंकि 35,000 फीट ऊपर हवा में अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। दोस्तों 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो फ्लाइट 513 जर्मनी के एचान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसको ब्राजील के पोर्टो अलेग्रेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की थी। दोस्तों इस प्लेन के अंदर 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें लेकर ये फ्लाइट जर्मनी से अपने देश ब्राजील आ रही थी। लेकिन इन लोगों को कहाँ पता था कि इनके साथ आगे होने वाला क्या है। दोस्तों उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सैंटियागो फ्लाइट 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो उसका एटीसी के रेडार से अचानक संपर्क टूट जाता है, जिससे एटीसी के अधिकारी पहले तो हैरान होते हैं और प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद कुछ और मिनटों तक फ्लाइट रेडार पर नजर नहीं आती तो एटीसी के अधिकारियों के होश उड़ गए कि आखिर एरोप्लेन गई तो गई कहाँ, और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, लेकिन सैंटियागो फ्लाइट 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फ्लाइट अचानक से गायब कैसे हो गई। और लास्ट में एटीसी एक सर्च ऑपरेशन चालू करती है अटलांटिक ओशियन पर, क्योंकि दोस्तों जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रेडार से टूटा था तो वो अटलांटिक महासागर के ऊपर ही उड़ रही थी। देखिए आमतौर पर जब ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गई है, और इस केस में भी एटीसी को कुछ ऐसा ही लगा था कि सैंटियागो फ्लाइट 513 किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है। लेकिन दोस्तों जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर में पहुंचती है तो उन्हें कोई भी क्रैश हुए प्लेन का मलबा या किसी सफर कर रहे यात्री की बॉडी नहीं मिलती है। इसके बाद खोजकर्ताओं की टीम ने महासागर के अंदर और बाहर वो सारी जगह खंगाल डाली जहां एरोप्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। दोस्तों एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के परिवार वाले बहुत ही दुखी व परेशान हो जाते हैं और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या, लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते हफ्तों में, हफ्तों बीते महीनों में और महीने बीते सालों में, लेकिन उस एरोप्लेन का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कोई सुराग न मिलने की वजह से इस सर्च ऑपरेशन को 2 साल बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की, जब एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से आता है और बगैर किसी अनुमति के ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है, जिसे देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोगों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि बगैर अनुमति और सूचना के ये विमान हवाई पट्टी पर लैंड करने के बाद खड़ा रहता है। दोस्तों ना उसका दरवाजा खुलता है और ना ही कोई बाहर निकलता है, और जब सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच करने पहुंचते हैं तो इस चमचमाते विमान के बाहर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा होता है। ऐसे में सभी लोग चौंक जाते हैं,
क्योंकि इस एयरलाइंस को बंद हुए तो काफी साल हो चुके थे। ऐसे में जांच करने के लिए कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया तो भीतर का नजारा कुछ ऐसा था कि पहली नजर में ही चीख निकल गई, क्योंकि दोस्तों पूरा प्लेन कंकाल से भरा हुआ था। इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर सहित 92 यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन सारे कंकाल थे। यहाँ तक कि विमान का कप्तान भी कंकाल के रूप में ही मिला था। और ये वही प्लेन थी सैंटियागो फ्लाइट 513, जो करीब 35 साल पहले हवा में गायब हो गई थी। दोस्तों हैरानी की बात ये है कि प्लेन आखिर था कहाँ, और जब इस प्लेन में कोई आदमी जिंदा नहीं था तो प्लेन एकदम सही जगह पर लैंड कैसे हुआ, और ये प्लेन एकदम नई कैसे दिखाई दे रही है। देखिए ये सारे सवाल हर किसी का दिमाग घुमाने के लिए काफी थे। कहते हैं कि पैनिक न फैलने की वजह से ब्राजील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी थी। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तरह की थ्योरी निकलना शुरू हुई। दोस्तों सबसे पहली थ्योरी ये आई कि ये प्लेन उड़ान भरने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था। दूसरी थ्योरी ये थी कि किसी एलियन के शिकार हो गए थे। तीसरी थ्योरी निकलकर ये सामने आई कि ये एरोप्लेन ये किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी। दोस्तों इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि आखिर इस एरोप्लेन के साथ हुआ क्या था, और ये सवाल आज भी सवाल ही बना हुआ है। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।